इंडिया का जो जस्टिस रिपोर्ट है, जिसने अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर अलग अलग राज्यों के कानून व्यवस्था के लिए कुछ क्रम निर्धारित किए हैं, उन पर विस्तार से आपसे चर्चा होगी। सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है, जो लोग ये कहते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बुरी है, उनको जानकर बेहद निराशा होगी और दुख होगा कि दरअसल एनसीआरबी के वही आंकड़े, जिनको हम अपराध दर कहते हैं, जो प्रति लाख आबादी के आधार पर तय जो सूचकांक है, बिहार देश के अनेक राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था के शासन का प्रतीक बन चुका है। और आपके सामने एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो अपराध दर है वो 277.1% है। 277.1 अपराध प्रति लाख जनसंख्या है, जो कि राष्ट्रीय औसत 422.2 से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश समेत 16 ऐसे छोटे और बड़े राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं इसमें, जहां का अपराध दर बिहार से बहुत ज्यादा है। अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो जहां बिहार का अपराध दर 277.1 है, वहीं केरल का 1274.8 है, जिसको ये आप कानून व्यवस्था का मॉडल बताने का काम इंडिया ब्लॉक के साथ ही करते रहे हैं। वहीं तमिलनाडु का, जहां स्टालिन की सरकार है, 617.2 है और उड़ीसा 386.7 है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ टेबल भी लगाए हैं, वो प्रेस रिलीज के साथ आप सबों को चला जाएगा और उस टेबल से भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर एक शराबबंदी के आंकड़े को अगर इसमें से अलग कर दें, अब आपको और हैरानी होगी कि देश के ज्यादातर राज्यों के जो आंकड़े हैं, उन्हें इंडियन पिनल कोड के जरिए दर्ज किया जाता है, जिसको अब भारतीय न्याय संहिता कहा जा रहा है। चूंकि ये औपनिवेशिक कानून था, उसको अब हम बीएनएस के नाम से जानते हैं। और उनके आंकड़ों के आधार पर अगर बिहार के स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ, शराबबंदी स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ है, वो बिहार का कानून है, उनको अगर हम उसमें से निकाल दें तो इस तालिका में बिहार में 166.3 जो अपराध है प्रति लाख आबादी पर, वही सामने आएंगे। अब इनके मुकाबले जो दूसरे राज्यों में केवल आईपीसी के आंकड़े हैं, उसके आधार पर हम देश के 17 राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था का मॉडल आपके सामने देश को नीतीश कुमार जी के जो बड़े फैसले हैं, जिस तरह से पुलिस बल का आधुनिकीकरण हुआ, जिस तरह से पुलिस में नियुक्तियां हुई, जिस तरह से कार्यबल जो पुलिस बल 42,000 का था वो 1,10,000 हुआ और अब वो 2,29,000 कराए जाने का लक्ष्य है। लगातार कानून व्यवस्था के जितने भी मानक हो सकते हैं, उन मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करने के कारण ये जो जस्टिस रिपोर्ट है, इसमें जो आंकड़े हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अपराध बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है, अभी प्रकाशित हुआ है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की जो ताजा आंकड़े हैं, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक के आंकड़ों को समाहित किया गया है और उसके आधार पर देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस, जेल और न्याय व्यवस्था की रैंकिंग तय की गई है। और इस रैंकिंग में
सबसे तेजी से अपना रैंक सुधारने वाला राज्य बिहार को माना गया है। 68 इंडिकेटर्स है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के, उसके आधार पर बिहार ने 47 इंडिकेटर्स पर बेहतर प्रदर्शन किया है। और देखिए, ये जो आंकड़े आपके सामने आए हैं, इसके लिए पुलिस का जो प्रशिक्षण है और महिलाओं के साथ साथ जिन वर्गों पर ज्यादा अत्याचार होते थे, उनकी भागीदारी पुलिस बल में सुनिश्चित करने का भी बड़ा काम हुआ है। पहले ट्रेनिंग के आंकड़े देख लीजिए। बिहार पुलिस की ट्रेनिंग पर खर्च करने के मामले में बिहार अव्वल है, पुलिस के ट्रेनिंग के मामले में, और 20,530 रुपए एक पुलिसकर्मी के ट्रेनिंग पर औसतन खर्च होता है बिहार में, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले मध्य प्रदेश में यही राशि 15,243 रुपए की है। पश्चिम बंगाल, जहां के पुलिस की कितनी बुरी स्थिति है वो सब लोग जानते हैं, ये मात्र 125 रुपए वहां ट्रेनिंग पर खर्च होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अपने पुलिस बजट का केवल ट्रेनिंग के मद में बिहार 5.69% हिस्सा सिर्फ ट्रेनिंग पर खर्च करता है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो नागरिकों या अपराधियों द्वारा हमलों में बिहार, जहां पुलिस पर नागरिकों या अपराधियों के द्वारा हमले किए जाते हैं, जो बिहार में कई बार बढ़ा चढ़ा करके दिखाई जाती है, इक्की दुखी घटनाओं के आधार पर बिहार की छवि को लगातार धूमिल करने की बातें होती हैं। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है कि गैंगस्टर हो, चोर डकैत हो या किसी भी तरह के अपराधी के हाथों ऑन ड्यूटी घायल होने वाले पुलिस वालों की संख्या सबसे ज्यादा केरल में 265 है, उड़ीसा में 202 और हरियाणा में, कर्नाटक में, केरल में जो आंकड़े हैं उन सबों के मुकाबले बिहार में ये आंकड़े मात्र 8 लोगों के हैं। उसी तरह से आम जनता की उग्र भीड़ के द्वारा जो हिंसा में घायल होने वाले पुलिस वालों की जो संख्या है वो भी पूरे देश में सबसे ज्यादा केरल में है। और बिहार में उग्र भीड़ के हमले में केवल 56 पुलिस वाले घायल हुए। तो ये आंकड़े बेहतर पुलिसिंग, उनके बेहतर प्रशिक्षण और समावेशी मॉडल, ये समझना बेहद जरूरी है कि बिहार में महिला पुलिसकर्मी 23% से ज्यादा हैं और देश में सबसे ज्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी पुलिस बल में बिहार में है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महिला पुलिस का संख्या तो हमने बताया, महिला ऑफिसर के मामले में भी आज हम देश में चौथे स्थान पर हैं, महिला पुलिस ऑफिसर के मामले में भी। और ओबीसी, पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों पर जब उत्पीड़न के मामले होते थे तो कई बार पक्षपातपूर्ण भूमिका के लिए पुलिस को कई तरह के आरोपों का सामना करना पड़ता था।